लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने चेनाब घाटी बंद का भी आह्वान किया है। दरअसल ये पूरा मामला किश्तवाड़ के छात्रू इलाके का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ उसके स्कूल के हेडमास्टर ने दुष्कर्म किया था, जिससे नाबालिग गर्भवती भी हो गई थी। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष है। अब लोगों ने चेनाब घाटी को बंद कर दिया है और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के करीब 14 वर्षीय छात्रा के साथ उसके स्कूल के हेडमास्टर द्वारा कई महीनों तक कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। इससे वो गर्भवती हो गई थी। बेहद शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाली ये घटना किश्तवाड़ से सामने आई है। एक नाबालिग के साथ उसी के हेडमास्टर ने कई महीनों तक लगातार दुष्कर्म किया। जब इसका खुलासा हुआ, जब परिजनों को पता चला, तो वो नाबालिग को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो गर्भवती है और उसके बाद इसका इलाज जब कराया गया तो उस नाबालिग की मौत हो गई। वहीं किश्तवाड़ में युवाओं ने चतरू की नाबालिग लड़की के लिए न्याय की मांग उठाई है। युवाओं ने प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग की। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की अपील की है। अधिकारियों से मदद मांगी गई है। ये प्रदर्शन किश्तवाड़ में हो रहा है उसी नाबालिग को लेकर, जिस नाबालिग के हेडमास्टर ने उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया। स्थानीय लोगों में रोष है, न्याय की मांग की जा रही है, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। नाबालिग रेप के इस मामले में पूरी घाटी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, लोगों में रोष है और उस हेडमास्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। पुलिस जो गिरफ्तारियां कर रही है वो तो वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन हमने जो डिमांड की है क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर के लिए, तो उसकी भी कुछ वजूहात हैं। तो वजह ये है कि देखें, हमें एसएसपी साहब की एफिशिएंसी पे कोई शक नहीं। हमें यहाँ के जो बाकी आला ऑफिसरान हैं जो एसआईटी के अंदर शामिल हैं, हमें उन पे भी बड़ा पूरा एतबार है कि वो बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, बहुत काबिलियत से काम करेंगे। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे ये है कि जिस नेक्सस के साथ पंगा है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, वो बहुत स्ट्रांग लोग हैं। यानी कि आप देखें कि 4 से 5 गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां यूज की गई, 3 से 4 एम्बुलेंसेस यूज की गई, जिनमें से एक पंजाब की गाड़ी यूज की गई। तो समझ लें कि इनकी तारीख कहां तक है। तो हमने क्राइम ब्रांच के लिए इसलिए कहा था कि क्राइम ब्रांच भी पुलिस का ही एक विंग है और यही लोग करने वाले हैं उसको। अब उसमें फायदा ये हो जाता कि आज जैसे कल हमारे पास खबर है, अब सच है कि नहीं वो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि कल हमें किसी ने बताया कि छात्रों के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके बारे में पूछा गया, तो इंतजामिया की कुछ लोगों ने कहा कि जनाब वो 10 दिन का बैकअप था, वो गायब हो गया। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया। फिलहाल आपको बता दें कि हेडमास्टर फरार है। तो ये नाबालिग के साथ दुष्कर्म की ये जो शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, इसी के बाद से तमाम लोगों में रोष है और लगातार ये मांग की जा रही है कि कड़ी से कड़ी सजा इस हेडमास्टर को मिलनी चाहिए। और ये एक नेक्सस है, किसी जिस तरीके से ये नाम सामने आया है, तो क्राइम ब्रांच को बीच में आने की बात भी कही जा रही है। हालांकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी को लेकर हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे किश्तवाड़ से हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस, बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना है। सबसे पहला सवाल ये कि कहां तक जानकारी पहुंची है, कहां तक कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ पता चल पाया है उस हेडमास्टर का? जी प्रिया, देखिए आज पूरे जो अंजुमन इस्लामिया जो किश्तवाड़ है या सीरत कमेटी किश्तवाड़ है, उन्होंने और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पहली बार जो है जितनी भी कम्युनिटीज हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने एक जॉइंट कॉल जो है प्रोटेस्ट की दी है। आपने देखा कि किस तरह सनातन धर्म सभा ने उसका समर्थन किया और उन्होंने भी आज जो है 9 बजे से 12 बजे तक जो है बंद रखने की कॉल दी है, क्योंकि चंद दिन कबल जो है छात्रों गुरनाल में जो है एक उस्ताद ने जो है एक बच्ची के साथ गलत किया था, उसके बाद उसकी डेथ हुई थी।
उसके बाद जो है लगातार खिताई चनाब में प्रोटेस्ट जारी है। आप हमारे पीछे देख रहे हो किस तरह लोग जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कैमरामैन थोड़ा सा आगे क्या कहना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे जो आज प्रोटेस्ट आप चल रहा है, क्या कहना चाहिए? खांडे साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बच्ची रजिया का मसला है, जो 13 साल की हमारी बच्ची थी, एक टीचर की तरफ से, हम टीचर तो नहीं उसको कहेंगे, हम उसको दरिंदा कहेंगे, एक दरिंदे की तरफ से जिस तरह एक बच्ची का रेप हुआ है, कहीं ना कहीं इंसानियत को उसने शर्मसाज किया है। हमारी 2-3 डिमांडें जो हैं वो बहुत अहम डिमांडें जो आए दिनों में हम कर रहे हैं। सबसे पहली हमारी ये डिमांड है कि ये जो केस है ये विजिलेंस के हैंड ओवर किया जाए। हम चाहते हैं कि ताकि ये केस जो है ये ट्रांसपेरेंसी से चले और साफ शफाफ से चले। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमें पुलिस पे भी भरोसा है, मगर विजिलेंस या क्राइम ब्रांच, स्पेशल क्राइम ब्रांच के हवाले ये केस किया जाए। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर हैं, उनकी यही डिमांड है कि इस केस को, ताकि इसमें जितने भी ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब अमीर और गरीब की शुरू हो गई है। इसमें वो जो बच्ची है वो गरीब है, दूसरी तरफ से सरमाएदार जो लोग हैं उनकी तरफ से वो मास्टर है। सरमाएदार लोग जुड़ के इस केस को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक ही डिमांड है कि इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाए और इसमें जितने भी मुलजिम हैं, चाहे अगर अभी सुनने में आ रहा है कि अभी तो 5 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन जहां तक इन्वॉल्वमेंट की बात है, कम से कम 50 से 60 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर एक बच्ची का रेप हुआ है, पिछले 7 माह की वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के बाद उस बच्ची को अबॉर्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ लिया गया, वहां से डोडा लिया गया, वहां से उसको उधमपुर तक पहुंचाया गया, इस नीयत के साथ कि उस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो भी जो उसके जो पेरेंट्स है, जो फैमिली के लोग हैं, उनको भी वो डेड बॉडी ना मिले। लिहाजा हमारी ये डिमांड है जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि इसकी आज़ादाना इंक्वायरी हो, हाई लेवल की इंक्वायरी हो, और जो ये टीचर है इसको इमीडिएट फांसी पे लटकाया जाए ताकि फ्यूचर में इस किस्म के हादसा जो हैं वो ना हो। साथ में हमारी ये भी डिमांड है कि उमर अब्दुल्ला साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने एक इमीडिएट JNK की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दी कि 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी मुलजिम है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक पे जो है इंक्वायरी करके उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। हाँ, व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं। शामा साहब, क्या कहना चाहोगे? शॉर्ट शुक्रिया बहुत बहुत। खाने साहब, आज पूरे खिता जनाब में इस सानिया के पीछे जो है पूरा बंद है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो, डिस्ट्रिक्ट रामबन हो या डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, और खास करके भलीसा गुंदो की मार्केट जो पूरी तरह से क्लोज है, वो इसलिए अपनी मांग को लेकर है कि भाई इनकम के साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए। देखिए, आज इस दौर में भी, पढ़े लिखे दौर में भी, एक इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं और ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि एक बहुत ही कानूनी हरकत जो की एक वो भी उस्ताद ने जो बच्चों को बनाने का काम करता है, वही एक छोटी बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ रैप करता है, और बाद में किस किस तरीके से वो लोग आगे जाते हैं। पहले तो इस केस को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सिर्फ उनका केस नहीं है, ये पूरे खिता जनाब में एक बहुत ही, पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत ही अफसोसनाक खबर है। हमारी यही डिमांड है जो रफी साहब ने कहा कि उसको कसूरवार को फांसी दी जाए। हाँ जी प्रिया, देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए आप किस तरह बिल्कुल मार्केट जितनी भी है वो सुनसान पड़ी हुई है। खिताई चनाब, अगर जिला डोडा की बात की जाए, जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, पूरा शटडाउन कॉल जो है, चाहे सनातन धर्म सभा हो, अंजुमन इस्लामिया हो, सीरत कमेटी हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऐलान किया है कि आज जो है पूरा शटडाउन रहेगा, और उस शटडाउन का